महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। सब वैदिक बैणिया और सब लोग नान ठुल ठीक ठाक होन्याल। हम लोग बहुत समय बेटी बात करते होन्या और हम बात जो करने उला आपको मालूम छ, खासकर हमारे दीद बैणिया स्वास्थ्य संबंधी। तो यह पहले हम बात करें दीद बैणिया आराम और उनार काम के लिए बेर। तो आज हम बात करनो कि एक प्रसव के बाद एक महिला जांच करन चैन या न करन चैन, या फिर डिलीवरी होने के बाद एक महिला नियमित जांच कतुक जरूरी छ। मैं कहते लागू कि जांच होन चैन उसके हमारे घरों में ये बात पर कम ध्यान दी जा, लेकिन जब एक महिला नंतिन है जा तो ये बादू धीरे धीरे काम काज संभालन लग जाए तो कहीं न कहीं हम के स्वस्थ समझना। हाँ, यो बात मैं न करूँ, हमारे बहुत सारी दिदबेड़िया कने छेन। मेरा नाम भगवती छ, मैं पहाड़ पानी में बुलाना हूँ। हम अगिल हॉस्पिटल में बिल्कुल जचाई ने उसी के चेकअप फेकअप लेने करो छी। हम ससुरा उसी के डर पे हमके उसी के नानतेन हो छी कई कछा लेने नॉर्मल है जाची उसी के हमको पत्र ने भेजतो जत का आवे हम कई पत्र ने हमके हम उसी का असजले होली कोई जानकार है नहीं थे गाड़ी मांगूला फिर उसी का है जनीर बा। फिर अब बहुत बड़ी जमाना आ गया होने तसच हॉस्पिटल दिखोनी वहीं चेकअप करोनी पर वहीं घोतेरनी नानतेन लगनी उसी का वहीं ठीक सा। अब अस्पताल बहुत बड़ी है क्या परेशानी है हमको पछिल बाद में कमर पीड़ है जे खन क्या है जहाँ आप सोचिए हम तब ने दिखा तब भागले बोले कभी सोचिए। सुना फुलबुल, जो बात मैं कना छूं और जो बात मैं सोचूं वो हमेशा वो बात सही निकल है। मैं पहली कना छूं कि वास्तव में जब कहकर नंतिन हो जा तो ये बाद महिला अपन काम काज शुरू कर दी, चाहे वो खेतू काम हो या भ्यारा काम हो का कला काम हो, तो वे बात चेकअप करोन जरूरी न समझन। कई बार तो जैसों कि जब कभी नॉर्मल डिलीवरी है वही बात तो लोग चेकअप कभी न करोन, जब कभी कोई गंभीर केस हो उमले चेकअप करोन जरूरी न समझन। तो कहीं न कहीं मकई लागू कि जब हम इधु काम करनिया तो वही बात हमको चेकअप करोन तो बहुत जरूरी छने, ताकि हमको मालूम तो पड़ सको कि एक महिला डिलीवरी बाद वो स्वस्थ छे या न थे, वो काम करने लाके हैगे या न हैगे, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ठाण है जो। मैं तो इन चीजों बारे में बहुत चिंतित हरी हूँ। पता न आप लोग सोचना अच्छा या न सोचना। बल्कि हमारे पड़ोस में एक दीद छेन, जबला उन जगह में मुलाकात है बहुत बढ़िया बढ़िया बातों करे छेन। उसके वो ज्यादा पढ़ी लिखे न थे पर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा सजग रहे छेन। तो अपन समय कुछ अनुभव मके बतोने छेन, तो मैं आपको सुनूं और उन्हें बात सुनकर आपको शायद बहुत बढ़िया लगल। मेरा नाम सीमा। जब मेरा पैर नंतिन हो मैं हॉस्पिटल गई हूँ, फिर मेरा नंतिन हो वो बात है थोड़ा दिन बाद है, मतलब मेरा टाँक लाग रही हूँ, मैं खुजली जाए लागन पड़ी तो मैं फिर क्या करने वो बात है मैं सोची इसके ठीक हो जाए तो ठीक नहीं है। फिर वो बात है मैं अपन घर वालों के को मैं जब अस्पताल हिट को हम के डर जस लागने रहे, फिर उनको जब अस्पताल हिटली तब तक ठीक होली तू अब मैं इंजेक्शन लगाई भाई मुझे डर जहला लागने रहे। फिर उन्होंने भत्ते जिद्द गई हिट की दिखाई लोनू मेल को पे हिटा। फिर उन्होंने 2-3 एक मोहतात दवाई ला दिए थे तो फिर वो बात है ठीक हो गई। मैं हर बार महीन मगर चेकअप कराते रही हूँ कि ठीक हो गया या न हो रहा, तो फिर सही हो गई। फिर जब अस्पताल गई हूँ फिर बात है भली का ठीक हो गई, फिर घटना सब काम हाम करन पड़ गई तो फिर भली का सही हो गई। कौन मेला फुट गए तो बढ़िया बात छने। उसके यदि लेते कोई बिहार गाँव जी की छेन, हमारा तो गाँव छेन, हमारे बीच रहे छेन, जस काम वो करे छेन उसे काम हमले करनू कोई फर्क न था। हम दुनिया में के फर्क छ तो बस ये बात है हमें सोचूं फर्क छ। उन्हें सोच कुछ लंबी छ अगिल कहीं के वो सोचने छेन और हमें सोच जो छ इतुका में समाप्त है जने। मगर तो खुशी ये बात एक छ कि ये दीदी घर वाला कुदू भाल छने। वास्तव में क्या चाहे हमारा भैरा काम हो या भितरा काम हो या हमारे जीवन बटी जुड़ी कोई ले काम हो,
अगर घर सदस्यों को मके सहयोग होने तो हर चीज बढ़िया है जे कोई ले मुश्किल हम आसानी पार कर सकनो। तो इसी के अगर मदद मिलो हर क्या की तो बहुत बढ़िया छ। उसके लिए जब तक मकर लागू महिलाएं तो खैर तो दुख सोचने ने तो अपन काम में मग्न रह छेन, लेकिन अगर घर में के जो और लोग छ उन लोग अगर इधर सोच नहीं कि यार अस्पताल ले जाई जो चेकअप ले कराई जो आखिर जांची जो कि सही छ न थे आप स्वस्थ हैगे या न हैगे, एक सोच पैदा करने ला बहुत ठुल बात छ। उसके लिए कई जाके ननोनन जो सहयोग हुनी एक जीवन जीने के लिए बहुत सारी खुशियां ले बेरोनी। तो बातचीत है तो बहुत होने छेन। एक कुमाऊनी गीत आफू को मैं आप सुना दी तो आफू ले सुनो और मले सुनो। वास्तव में यो बात तो खैर एकदम सही छ। हमारे जीवन में कह जो ले सुख दुख हुनी उनमें कह हमारे जो हमारे करीबी लोग छ उनर साथ और उनर जो सहयोग छ वो हमारे सबू है ठुल ताकत है। तो एक महिला के लीजिए एक परिवार वाला मदद जो छ सबू है ठुल ताकत छ। चाहे हालात कैसे हो हमारे दीद बहनियात अपन काम के प्रति जो छ जिम्मेदारी पूरी तरीके निभानी। अगर हम जरा साल सोचन शुरू कर दियो तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आ सकूं, हमको मालूम पड़ सकूं कि अब हमारे हालात एकदम सुधर गई, अब हम के काम करन लग जान चैन। तो यही बात पर पड़ोस में पूर्व डॉक्टर साहब ले आयर छी और बहुत सारी जानकारियां देना छी। उसके हमके डॉक्टर साहब उथे मिलन जरूरी हूँ, लेकिन बहुत सारी जानकारियां हमको देनी। तो इस तरीका जतले कोई कार्यक्रम हो तो हमको जरूर जान चैन। तो मैं आपको के डॉक्टर साहब बातों के सुनूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योत्सना दुनियाल सदगुंगा में चिकित्सा अधिकारी के पद पे हूँ। डिलीवरी एक प्राकृतिक पद्धति है, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरे बॉडी की संरचना में चेंजेस आते हैं, उसके अंदर पूरी बॉडी के सिस्टम के अंदर उसकी मेटाबॉलिक रेट से लेकर के उसकी सारी एक्टिविटीज उस महिला की चेंज हो जाती है। चेंज माने ये नहीं है कि उसके सिस्टम चेंज हो जाते हैं, उसकी इंक्रीमेंट्स होने लगते हैं उसकी वर्क प्रोसेस में। डिलीवरी के बाद में इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए डिलीवरी के बाद में कहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई है, कितना उसका हाइजीन मेंटेन करा गया। अगर गांव में कहीं डिलीवरी हुई है तो लोग जो है उसको ग्लव्स पहन करके उसकी डिलीवरी नहीं कराते। जब ग्लव्स पहन के डिलीवरी नहीं होते हैं कोई तो सेप्टिक चीज़ों को लेकर के उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं होती कि ये सेप्टिसीमिया में भी जा सकती है, शी कैन गो फॉर इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं कि पहले नीचे एक एपिजियोटमी जिसे प्रोसेस कहते हैं जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी में टाँके लगते हैं, लेकिन अगर उन लोगों ने बिना टाँके के उस डिलीवरी करा दी है तो साइड में पेरिनियल रप्चर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में एब्सेस वगैरह बन जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाता है और महिला उसको देखती नहीं है, देखती क्या नजरअंदाज कर जाती है, दिनचर्या में इतनी मग्न हो जाती है कि वो अपना ख्याल नहीं रख पाती। और बाद में स्थितियां ऐसी आती है कि जब वो सेप्टिसीमिया में चली जाती है, इतना फीवर हो जाता है उसको कि वो दिनचर्या उसकी सब गड़बड़ हो जाती है, तो जाकर के वो डॉक्टर के पास में जाते हैं। फेस को बचाने के लिए वो ऐसा कर सकती है कि उसको तुरंत डिलीवरी के कम से कम 3 to 4 days के अंदर एक बार डॉक्टर को या तो डॉक्टर को वहां बुलवा
बुलवा लें घर पे या डॉक्टर के पास में। अब तो बहुत सारी चीजें व्यवस्थाएं हो गई हैं, गाड़ियां हैं, एम्बुलेंसेज हैं, तो सुविधाएं सभी हैं। वो जा करके एक बार चिकित्सालय में जा करके अपना पूरा चेकअप कराए। चेकअप में क्या होता है, सबसे पहले एक बार उसका ब्लड प्रेशर देखना चाहिए, उसका पूछना चाहिए हिस्ट्री कि कितना उसको ब्लीडिंग पर डे, कितना ब्लीडिंग हो रही, कितने पैड्स यूज कर रही है। तीसरा, महिला चिकित्सा अधिकारी को उसका पेरिनियल चेकअप देख करना चाहिए कि पेरिनियल मसल्स में कहीं कोई टेयर तो नहीं हो रखा है, कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रखा है। अगर स्टिचेस लगी हैं तो स्टिचेस में कोई स्टिचेस टूटी तो नहीं है, तो उस चीज को देख करके उसको उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। दूसरा, चेकअप के बाद में क्या होता है, बहुत फायदे होते हैं कि जिस समय पे चेकअप होता है तो उसी समय चेकअप करते करते महिला चिकित्सा अधिकारी जो होती है उसको बहुत सारी चीजों से अवेयर करा देती है कि उसको कई बार वो नहीं जा सकती है अगर, तो खुद भी वो अपना बीटाडीन वगैरह से अपने जो है खुद भी पेरिनियम को साफ कर सकती है। और एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लोग सेफ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ एमॉक्सिलिन टाइप की देते हैं, जिससे कि वो बच्चे को भी उससे कोई परेशानी नहीं होती है। तो उसको ड्रग्स के बारे में मालूम पड़ जाता है, वो ड्रग्स को 5 to 7 डेज घर पे खुद ले सकती है, खुद अपनी जो है वो सफाई कर सकती है वहाँ पे। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं।